11वीं सदी में अलबरूनी जब भारत आए तब उन्होंने भारत के सभी पर्व त्योहारों के बारे में काफी डिटेल्स में लिखा, जिससे भारत का एक्चुअल इतिहास आज बन पाया है। लेकिन उन्होंने दुर्गा पूजा या नवरात्रि के बारे में कहीं कुछ भी नहीं लिखा। उससे पहले 7वीं सदी में वेनसांग के अलावा 11 से ज्यादा कोरियन और जापानी स्कॉलर भी आए, लेकिन उनमें भी कहीं किसी दुर्गा या काली का कोई वर्णन नहीं मिला। उससे पहले 3199 में फाहियान आए थे। ईसा से 310 साल पहले मेगास्थनीज आए थे। उन लोगों के नोट्स में भी कहीं कोई दुर्गा या काली नहीं मिली। यानी सीधी सी बात है, यह दुर्गा पूजा या नवरात्र काफी नई प्रथा है जो मुस्लिम काल के बाद अंग्रेजों के काल में ज्यादा लोकप्रिय हुई। आखिर इस दुर्गा पूजा का इतिहास क्या है, इसके पीछे की एक्चुअल कहानी क्या है? तो साथियों, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आज इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे तथ्य जानने को मिलेंगे जिससे पाखंडियों के द्वारा फैलाए गए इनके पाखंड की पोल पूरी तरह से खुल जाएगी। ईसा से 310 साल पहले मेगास्थनीज ने लिखा कि ब्रीचमैन्स अपनी फिलॉसफी का ज्ञान अपने स्त्रियों को नहीं देते थे, क्योंकि वो सोचते थे कि कहीं यह ज्ञान पाकर उनकी तरह ये भी विद्वान ना हो जाए, या फिर कहीं यह ज्ञान लेकर किसी पतित को ज्ञान ना दे दें। इसके 1300 साल बाद यानी कि 11वीं सदी में जब अलबरूनी भारत आए तब उन्होंने लिखा कि ब्राह्मण वेद पाठ अपने घर में अपने स्त्रियों के सामने नहीं करते। जब उन्हें उसको दोहराना होता था या पाठ करना होता था तो वह घर से बाहर निकलकर खेतों में चले जाते थे, जंगलों में चले जाते थे। इसके अलावा मनुस्मृति, पुराण और गीता और अन्य धार्मिक ग्रंथों में स्त्रियों को कितना नीच और उनकी स्थिति गिराई गई है। अब इसी से आप अनुमान लगा लीजिए कि भला ये लोग स्त्रियों को क्या सम्मान देते हैं। इनकी पोल तो 1848 में तभी खुल गई थी जब भारत की प्रथम शिक्षित महिला का खिताब सावित्रीबाई फुले जी को मिला, जो पिछड़े वर्ग से आती थी, और उनका भी विरोध इन्होंने जमकर किया था, यह प्रचारित करके कि वह धर्म के विरुद्ध जाकर महिला शिक्षक बन रही है। इसके लिए उनको घर से बाहर भी निकलवा दिया और उनके लिए तरह तरह की बाधाएं उत्पन्न की। फिर भी ऐसे लोग अगर यह प्रचारित कर रहे हैं कि उनके संप्रदाय में स्त्रियों को बहुत सम्मान दिया जाता है, इसलिए दुर्गा और काली को इतना पावरफुल दिखाया गया है, तो आप इसी से समझ जाइए कहीं ना कहीं कोई षड्यंत्र है। ऐसी ही एक घटना हुई शेखपुरा जिला सदर प्रखंड के पचना गांव में, जहां की जमीन की खुदाई से तारा देवी की मूर्ति मिली है। कोरोना काल में मिली यह मूर्ति सुर, असुर और दुर्गा महिषासुर की कहानी पर गप चलाने वालों के माथे पर और न सिर्फ पसीना लेकर आई, बल्कि उनके बने बनाए धंधे को चौपट करने के लिए भी पर्याप्त रही। इस मूर्ति का स्वरूप देखकर समस्त ब्राह्मणवादियों में खलबली मच गई। ऊपर से नीचे चारों तरफ हड़कंप मच गया। मेन स्ट्रीम मीडिया से यह पूरी खबर गायब कर दी गई, अन्यथा भक्ति और शक्ति दोनों से भक्तों की आस्था दूर होने का खतरा उफान पर उठने वाला था। अब इस मूर्ति को आप ध्यान से देखिए। मूर्ति के शीर्ष पर भगवान बुद्ध की मूर्ति बनी हुई है। यहां पर एक खास बात आपको बता दें कि पाली भाषा में भगवान का मतलब परफेक्ट ह्यूमन होता है। अब इस चित्र में तारा देवी के 8 हाथ है, और जिस तरह पद्म आसन यानी कि कमल की चौकी पर बोधिसत्वों को बैठे दिखाया जाता है, वैसे ही तारा देवी बैठी हुई हैं। और जिस तरह औलक्तेश्वर बुद्ध के अनेकों हाथ और अनेकों सर बनाकर दिखाए जाते हैं, उसी तरह तारा देवी के भी यहाँ पे 8 हाथ और 4 सर दिखाए गए हैं। दरअसल तारा देवी बोधिसत्व परंपरा का एक पद होता था, जिसमें बुद्ध मार्ग में एक महिला बौद्ध भिक्षुओं की हेड हुआ करती थी, जो देश और विदेश में बौद्ध मार्ग का प्रचार प्रसार करती थी। आप समझ सकते हैं कि 20वीं सदी तक भारत में औरतों की इतनी बुरी दशा थी, और जब तक बौद्ध मार्ग भारत से खत्म नहीं हुआ था, तब तक बौद्ध मार्ग में भारतीय महिलाओं को कितना सम्मान मिला था। वो देश विदेश में यात्रा तक कर सकती थी और अपने मार्ग का पूरी तरह से प्रचार प्रसार कर सकती थी, और उन्हें पावरफुल दिखाने के लिए उनके हाथों में तरह तरह के शस्त्र लगे हुए मूर्तियां बनती थीं, जिसे देखकर बाकी की औरतों में भी यह मोटिवेशन आए कि वह किसी से कम नहीं है। अब इस मूर्ति में 2 हाथ साधना की मुद्रा में है और बाकी के हाथों में कुछ ना कुछ ये वस्तु पकड़ी हुई है। पुरातत्ववेत्ताओं ने इसकी गहन जांच की और यह निष्कर्ष निकाला कि यह मूर्ति पालकालीन यानी 8वीं से 11वीं सदी के बीच के कालखंड की है, और यह काले रंग की ग्रेनाइट पत्थर से बनी हुई है, जिसकी लिखावट में धम्मलिपि तथा स्थानीय लिपि यानी कि बंगला लिपि का मिश्रित प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इस सारे सबूतों के बाद इस मूर्ति के सर पर विराजमान भगवान बुद्ध की मूर्ति है, जो इसे पूरी तरह से तारा देवी साबित करती है।
फिर भी इस मूर्ति को ब्रह्मवंशियों के वंशज दुर्गा प्रचारित करते रहे हैं। इस मूर्ति को देखकर आपको नहीं लगता कि पूरा का पूरा ही बुद्धिज्म से ही निकल कर आया है? दरअसल बौद्ध मार्ग इतना ज्यादा विराट था कि यह पूरी दुनिया में तो फैला ही फैला, साथ में भारत में भी इसकी कई सारी शाखाएं बनती गई, जिसमें से एक शाखा थी वज्रयान। और इसी से निकले हुए मार्ग पहले शैव बना, फिर वैष्णव बना और फिर शाक्त आए। ऐसा नहीं है कि तारा देवी की यह पहली मूर्ति मिली है। ऐसे कई मूर्तियां मिली हैं जो इनके तमाम काल्पनिक देवियों माताओं को तारा देवी साबित करती है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि इन सभी तारा देवी की मूर्तियों पर आज मनुवादियों का कब्जा है। आम जनता अभी भी इससे बेखबर है, क्योंकि उन्हें ना तो यह इतिहास में पढ़ाया जा रहा है और ना ही इसे मीडिया में तवज्जो दी गई। यही कारण है कि आम भारतीय इतिहास के सच से दूर हैं, और जब वो अपना इतिहास नहीं जानते हैं तो फिर इन ब्राह्मणवादियों की गप्पेबाजी को ही इतिहास समझने लगते हैं। सोचिए कितना बड़ा षड्यंत्र है